विष्णु च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णुः प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। ओम बृहस्पतये नमः। प्रिय भक्तगणों, अग्नि पुराण में वर्णित भगवान बृहस्पति की स्तुति करते हुए आइए कथा का रसपान करते हैं। हे गुरु बृहस्पति, आप तीनों लोकों में पूज्य हैं। आप ग्रहों में वरिष्ठ देवों के गुरु हैं। आप दयालु सौम्य स्वरूप सोने के समान बहुमूल्य हैं। आप धन पुत्र प्रदान करने वाले माँ तारा के पति अंगिरा के पुत्र हैं। आप वेदों के ज्ञाता पितामह हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अग्नि पुराण के अनुसार नारद जी कहते हैं कि इस कली काल में बृहस्पतिवार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो भी भक्तगण इस व्रत को करते हैं तथा व्रत कथा का श्रवण करके अपने सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या बुद्धि धन धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करके उनके सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। जिस पर भी गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति को सुख समृद्धि का स्वामी बना देते हैं। इसीलिए चाहिए कि आज के दिन गुरुवार के दिन हर स्त्री पुरुष को बृहस्पतिवार का व्रत करके व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है एवं सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर में काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी दिन का अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर रख देना। घर में चौक इत्यादि मत लगाना। घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। प्रिय भक्तगणों, अब साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन सूरज उगने के बाद वह उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह कई बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करती रही। इससे कुछ ही समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न ही नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महाराज जी ने कहा कि हे पुत्री, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो
घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न वस्त्र देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। अतः हे पुत्री, तुम बृहस्पतिवार कथा का श्रवण करो, जिसे सुनने मात्र से ही दरिद्र को धन प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने से भगवान बृहस्पति देव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वह जौ स्वर्ण के हो जाते तो उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस जौ के दानों को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अब दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन ही रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हालचाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आओ। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपने पुत्री के बच्चों का जूठा भोजन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार बृहस्पतिवार की कथा कहकर और नियम बताकर साधु महात्मा वहां से चले गए। उनके जाने के बाद साहूकारनी ने हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही किया और उसके घर में धन्य धान वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगती हुई वह दीर्घ काल तक जीवित रही और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं सबसे महत्वपूर्ण कथा, भगवान बृहस्पति देव की महिमा कथा।
एक दिन इंद्र बड़े ही अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उन्हें सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा ही शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर वे अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट गए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार उदित हुआ, तो उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनम्रपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा, हे ब्रह्मदेव, आप दैत्यों से हमें किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा ही अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत ही विनती कर रहे हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि की इच्छा से इंद्र विश्वशर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुए। प्रिय भक्तगणों, विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमवल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दीजिए तो अति उत्तम होगा। विश्वरूपा ने उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से दैत्यों का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। प्रिय भक्तगणों, मद्यपान करने से भंवरा, सोमवल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से तीतर बना। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का यह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया और कहा कि पृथ्वी में गड्ढा होकर कुछ समय बाद वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें गोद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसमें शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस चीज में वह डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा।
इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति महाराज जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, यह सब देखते हुए सभी देवता अति प्रसन्न हुए और भगवान बृहस्पति देव की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, आप देवताओं के आचार्य हैं। आपके लंबे केस है, आप पीतांबर वस्त्र में चीर युवा दिखते हैं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे देवगुरु बृहस्पति, आप ग्रहों में सबसे वरिष्ठ हैं। आप ग्रहों की पीड़ा को हरने वाले हैं। आपका दयालु सौम्य स्वरूप सोने के समान बहुमूल्य है और सूर्य की तरह चमकते हैं। हे गुरु बृहस्पति, आप तीनों लोकों में पूज्य हैं। आप लोक गुरु नीति ज्ञानी हैं। आपको नीतियों का कारण कहा गया है। आप माँ तारा के पति हैं, अंगिरा के पुत्र हैं। आप वेदों के ज्ञाता, वैद्य और पितामह हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे गुरु बृहस्पति जी, जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से आपका स्मरण करता है और आपके सभी नामों का पाठ करता है वह स्वतः बलशाली और पुत्रवान बनता है। जो व्यक्ति बृहस्पति देव का पूजन दिन में करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान बृहस्पति का गुणगान करते हुए सभी देवताओं ने उनके सामने अपना शीश झुकाया और उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देवताओं से अति प्रसन्न हुए। प्रिय भक्तों, अब आइए इस व्रत कथा को पूर्ण करने हेतु भगवान बृहस्पति देव की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद 100 निश्चय पावे। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद 100 निश्चय पावे।
ओम जय बृहस्पति देवा, 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 ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, भगवान बृहस्पति की कथा एवं आरती सुनने के पश्चात अब आइए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार संपूर्ण व्रत विधि एवं पूजा। प्रिय भक्तगणों, बृहस्पतिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाने के बाद, पीला कपड़ा पहनने के बाद पीले फूल और गुड़ चने की दाल को एक साथ मिलाकर प्रसाद बनाएं। इस प्रसाद को आप भगवान को अर्पण कर पूजा करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपके घर पर सदा बनाए रखेंगे। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। बृहस्पति देव की पूजा पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगाकर की जाती है। केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान बृहस्पतिवार की तस्वीर रखकर पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा पढ़कर पूरी होती है। गुरुवार को व्रत रखते हैं तो ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिसका इस्तेमाल पूजा में करते हैं। खास तौर से केले की पूजा की जाती है, इसलिए केला फल के रूप में इस दिन नहीं खाना चाहिए। पीली वस्तु दान करने से मन को शांति और घर में सुख आता है। भगवान बृहस्पति देव की पूजा मात्र से आपके घर में गुरु का वास होता है। विष्णु जहाँ रहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी भी रहती हैं। इसीलिए गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। मन में बुरे विचार त्याग कर भगवान का नाम लें। इस दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। अगर बृहस्पति देव की पूजा करनी हो तो उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्रों से भगवान बृहस्पति देव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में केले चढ़ाना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, पीला वस्त्र पर गुरु बृहस्पति की प्रतिमा को रखकर देवगुरु 4 भुजाधारी विष्णु का पंचामृत स्नान यानी दही, दूध, शहद, घी, शक्कर कराएं। स्नान के बाद गंध, अक्षत, पीले फूल, चमेली के फूलों से पूजन करें। पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल से बने पकवान, चने, गुड़, हल्दी या पीले फलों का भोग लगाएं। बृहस्पति मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का जाप करें। बृहस्पति आरती करें। पीले रंग की सामग्री और दक्षिणा देनी चाहिए। धार्मिक दृष्टि से गुरुवार के दिन व्रत पूजा करने से गुरु ग्रह की कृपा से सुख समृद्धि के साथ खास तौर पर कार्य और काम सिद्धि की बाधाएं दूर होती हैं। शाम के समय बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए और बिना नमक का भोजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजा होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। तो इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्ण होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।